बिहार में जो है पहले से ही आकाश इंस्टीट्यूट का 10 सेंटर थे, लेकिन अब जो है 16 सेंटर और खुलेंगे। अगर जोड़ लें पूरा 26 सेंटर जो है बिहार में खुलेंगे। अब बिहार के तमाम जो बच्चे जो बाहर जाते थे, अलग अलग राज्यों में जाते थे पढ़ाई करने के लिए, अब उनको जो है घर तक संस्था जो खोज आकाश इंस्टीट्यूट है, वो उन बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए उनके तक खुद जा रही है खुद। बहरहाल हम चाहेंगे, मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए दीपक मल्होत्रा सर हैं। हम उनसे कोशिश करेंगे कि आज जो है सेंटर जो लॉन्च किया है, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं और क्या आगे बेहतर करने वाले हैं। आकाश इंस्टीट्यूट 36 साल से एक पहचान है इसकी कि ये मेडिकल और इंजीनियरिंग में जो बच्चे अपना करियर बनाना का प्रयास कर रहे हैं उन बच्चों को उनकी तैयारी में मदद करके और उनको इन बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स हैं जिनमें 3%, 5%, 7% का सक्सेस रेट होता है, उनमें सक्सेसफुल बनाने के लिए उनको मदद करने का ये कोचिंग हम लोग अभी 176 शहरों में हैं। हमारे बिहार के अंदर अभी 10 सेंटर्स हैं। अब इस साल हम 16 नए सेंटर्स एक तरह 10 प्लस 16 26। हाँ तो 26 अच्छा। 10 में है 16 हम और नए इस साल के अंदर खोल रहे हैं, जिसमें से 4 ऑलरेडी बन चुके हैं, बाकी अगले 6 से 8 हफ्ते में आ जाएंगे। करीब करीब हर ज़िले में अब हम आकाश का सेंटर पाएंगे। और उसका कारण क्या है, हम क्यों बिहार का बच्चा एस्पिरेशंस बहुत हैं, बहुत अच्छा करना चाहता है और चूँकि कहीं महसूस करता है कि मेरी तैयारी कमज़ोर है, तो बड़े शहरों में जाकर कोचिंग्स के ज़रिए अपनी तैयारी करता है। और चूँकि बड़े शहरों में जाता है तो खर्चा बढ़ता है, हॉस्टल का खर्चा बढ़ता है, मेस का खर्चा बढ़ता है। अब अपने स्कूल से, अपने दोस्तों से, अपने परिवार से दूर जाके एक बड़े स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में तैयारी करते हैं। कहीं ये कहा जाए कि जो बिहार के बच्चे जो है बाकी शहरों में जो जैसे कोटा हुआ, राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जो जाते थे, अब उनको जो है वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद इंस्टीट्यूट उनके यहाँ चल कर के आ रही है। बिल्कुल वही सोचिए कि भाई हमारा सोच है, यदि हम एजुकेशन फॉर ऑल की मान्यता को प्राथमिकता देते हैं तो क्यों बच्चा हमारे तक आए, हम क्यों बच्चे के पास उसके घर में ना पहुंच जाए। क्योंकि जब हम बच्चे को उसके पास पहुंचते हैं तो बहुत से ऐसे बच्चे जो कि इतना बड़ा खर्चा, एक अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर जाने में खर्चा बहुत बड़ा होता है, माँ बाप अपनी ज़मीन घर बेच के बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसी परिस्थिति क्यों आए। कम अफोर्ड कर पाने वाला बच्चा भी यदि अपने शहर में ही ये माध्यम पा जाता है जिससे कि वो अच्छे तरीके से जो बड़े शहर में तैयारी मिल रही है वही तैयारी वो अपने छोटे शहर में कर पाए। क्या लगेगा सर, सुविधाएं जो है जो पटना में आप दे रहे हैं, जो बाकी शहरों में देते हैं, वही सुविधा उनके शहरों में पढ़ाई की क्वालिटी और स्टैंडर्ड बिल्कुल वही होगा। उसका सबसे बड़ा जो एक बड़ी रुचिकर कारण है, सबसे बड़ी मंडियों में जो कोचिंग मंडियाँ कही जाती हैं, जो बड़े सेंटर्स हैं जहाँ मैक्सिमम टीचर्स जो साइंस, मैथ्स, बॉटनी, ज़ूलॉजी के जो टीचर्स हैं वो बिहार से हैं। उन टीचर्स को भी चूँकि यहाँ पर उनको अपने करियर को भाषा की ज़्यादा पकड़ होगी। नहीं, भाषा की तो पकड़ है ही, बट उनको उन सब्जेक्ट की भी पकड़ है क्योंकि बच्चा और यहाँ पे स्टूडेंट बहुत मेहनती है, वो अच्छा करना चाहता है, अवसर की कमी है और हम उसके शहर में ये सेंटर पहुँचाकर उसको अच्छी तैयारी करने का अवसर। मल्होत्रा सर, आप 36 सालों से ऐसे बताए कि इंस्टीट्यूट हमारा काम कर रही है। 36 साल के पहले भी बहुत सारे कोचिंग हैं, लेकिन जो एक अलग छाप छोड़ी है छात्रों के बीच, खास करके आकाश हम चाहेंगे और भी पटना में बहुत सारे इंस्टीट्यूट खोले, थोड़ा उसके बारे में अलग कंपेयर के माध्यम से देखा जाए, बहुत डिग्रियों के साथ आई, ताम झाम बहुत बनाए, बच्चे भी बहुत सारे जुगाड़ किए, लेकिन कहीं कहीं 2-3 साल के बाद धराशायी हो गई। देखिए, किसी भी बच्चा आपके पास सपने लेके आता है, उन सपनों को साकार करने के लिए आपकी ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। सपने तभी साकार होंगे जब आप बच्चे पे फोकस रखें, पैसा बनाने पे फोकस ना करें, बच्चे पे फोकस रखें। एकेडमिक डिलीवरी आपकी बहुत हाई क्वालिटी होनी चाहिए। बच्चा अपने ज़िंदगी के कुछ साल आपके सुपुर्द कर रहा है, यदि आपने उस साल अच्छे से नहीं पढ़ाया तो बच्चे का वो साल व्यर्थ हो जाता है, जीवन का वो साल बच्चे का वापस नहीं आएगा। इसलिए किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की एक खास जिम्मेदारी है कि आप जब बच्चे के साथ पूरी डेडिकेशन, कमिटमेंट के साथ आप पढ़ाई नहीं देंगे तो आप बच्चे के साथ होगा। हम लोग आज जो अपनी पहचान बनी है वो इसलिए बनी है क्योंकि हमारा एक जो वैल्यूज़ हम बोलते हैं, स्टूडेंट सेंट्रिक होना, स्टूडेंट फर्स्ट थिंकिंग करना, उसमें हम हर बच्चे के लिए
वो कहाँ, किस काबिलियत के साथ हमारे साथ आ रहा है, क्या हम उसको बेस्ट पढ़ाई दे सकते हैं, क्या हम उसको कोचिंग में कितना हम उसको बच्चे को आगे पुश करके, खींच के, किस तरीके उसके साथ मेंटरिंग करके कैसे हम उस बच्चे को आगे बढ़ने का मोटिवेशन दे के आगे ले जाएँ। वो उसके लिए कारण क्या है? आप यदि किसी भी और तरीके के सोचेंगे तो आप इस तरह का बच्चा जो 15 से 17 साल की उम्र का है, आप यदि 250-250 400 बच्चा एक क्लास में बैठा के यूट्यूब से पढ़ाइएगा तो बच्चा क्या समझेगा? वो तो टीवी चैनल भी देख सकता है ना, बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, वही बिना गुरु के ज्ञान नहीं। तो हमारे क्लासरूम यदि देखें तो हमारा जो छोटी क्लास है, हमारे क्लास में कभी भी 50 बच्चा नहीं होता। हम बच्चे को, क्योंकि टीचर स्टूडेंट रेशियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो बड़ी क्लास होती है तो 60-65 तक का बच्चा हमारी क्लास में बैठता है। तो जब टीचर पढ़ाता है तो हर बच्चे की आँख में आँख डाल के देख पाता है कि इस बच्चे को समझ आया या नहीं आया, चल तू मेरे को क्लास के बाहर में, मैं तेरे को समझाता हूँ। ये चीज़ जब तक आप नहीं दे पाइएगा तब तक आप बच्चे से के साथ एक तरह से जो बच्चा ट्रस्ट आपके पास लेके आता है उसके साथ रहते हैं। हम आकाश में ये चीज़ पिछले कितने ही सालों से, जब से प्रोमोटर्स ने, जेसी चौधरी सर ने ये बनाया था इंस्टीट्यूट, उसके बाद से ओनरशिप बदली काफ़ी बार। प्रयास यही है कि हम स्टूडेंट सेंट्रिक रहें और स्टूडेंट फर्स्ट थिंकिंग करें। और यही चीज़ है कि आज भी इतने सालों के बाद ये इतने समय से चलने वाला एक लॉकर इंस्टीट्यूट है जो चल रहा है। लास्ट में ऑफलाइन के साथ साथ क्या ऑनलाइन भी कुछ सुविधाएं दी है? क्योंकि बिल्कुल, अभी जो है बिल्कुल, आधुनिकीकरण हो बिल्कुल, गया है। बिल्कुल। क्योंकि देखिए ये बच्चा जो है, आप जो 15-16 साल वाला ये बच्चा है, ये अधिकतर टाइम स्क्रीन पे बिता रहा है। लोगों से मिलने से ज़्यादा टाइम उसके दोस्त और ऑनलाइन ज़्यादा है। तो ऐसे बच्चे को आप यदि डिजिटली सुविधाएं नहीं मुहैया कराएंगे तो देखिए, तो हम टेक्नोलॉजी और डिजिटल को क्लासरूम में इंटीग्रेट करके बच्चे की जो लर्निंग जर्नी है उसमें इंटीग्रेट करके एक लर्निंग एक्सपीरियंस को अच्छा सुपीरियर बनाने का प्रयास। चलिए, ऐसे तो हम पहली बार आप इंटरव्यू कर रहे हैं सर, लेकिन हम बहुत जानते भी हैं पढ़ने के माध्यम से। ये चाहिए सर, क्या संस्कृति को लेकर, ये कल्चर को लेकर के भी कुछ जो कोचिंग के अंतर्गत कुछ बताया जाता है बच्चों को? देखिए हमारा प्रयास 2-3 चीज़ों का विशेष होता है। चूँकि बच्चा हमारे पास बहुत कम समय रहता है और पेरेंट चाहता है कि अधिकतर समय हम उसको केवल साइंस और मैथ्स की ही चर्चा करें, तो प्रयास फिर भी कोचिंग के ज़रिए, मेंटरिंग के ज़रिए ये होता है कि बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट पे हम लोग बच्चे का बच्चे को ध्यान दें कि बेटा या बिटिया आप कितने फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, कितना किस तरह का खाना खा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उस पर भी बच्चों के साथ चर्चा करें, जिससे बच्चे एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहें, जिससे अच्छे से अच्छा सर, मेरे साथ दीपक मित्रा सर थे, जिन्होंने इन आकाश इंस्टीट्यूट को लेकर के जो है बताया इन्होंने कि हम अब जो है बिहार के बच्चे के गांव तक हम आ रहे हैं, और हम चाहेंगे कि बच्चे भी मेरे साथ जुड़े, गार्जियन आकर के मेरे इंस्टीट्यूट को विजिट करें, वो देखें हम लोग किस तरह से बच्चों को पढ़ाई देते हैं। बहरहाल आकाश इंस्टीट्यूट में एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा ब्रांड है, बच्चों के जुबान में भी आकाश इंस्टीट्यूट बहुत खूब चलता है। बहरहाल हम चाहेंगे जो भी वीडियो देख रहे हैं दर्शक हैं, शेयर जरूर कर दीजिएगा। हो सकता है आपके लिए अगर ये हेल्पफुल ना हो, लेकिन उन बच्चों के लिए जो बच्चों के अपने करियर बनाने के लिए एक बेहतर सोच की और बेहतर कोचिंग की तलाश करते रहते हैं। धन्यवाद। देखते हैं बारिश के इनके ज़रिए